अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, अगर आप हार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का हम जिक्र से हमारे करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं, आपको डर ना लगे। आए स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अदनान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद है। मेरी जिंदगी में भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए और मैंने जिन्नात से दोस्तियां भी की। जब छोटे थे तो इतना ज्यादा पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, इनमें कुछ भी झूठ नहीं है। मेरा नाम हुमना है और मेरा ताल्लुक वाह कैंट से। तो कहानी कुछ तरह है कि जब मैं 5वीं क्लास में थी, तो ये सन 2015 या 16 की बात है। मैं अपनी नानों के घर गई हुई थी। उनका घर रावलपिंडी में है। मेरी जो बड़ी खाला है उनकी 2 बेटियां। उनकी जो बड़ी बेटी है वो मेरी हम उम्र है, तो उसकी कोई दोस्त आई हुई थी। हम लोग छत पर खेल रहे थे। मेरी खाला के हस्बैंड सऊदीया में होते हैं, तो इसलिए वो शुरू से नानों के साथ रहती हैं। एक कोने में उनका कमरा था, जबकि दूसरी तरफ मेरी नानों ने कुछ बकरियां वगैरह रखी हुई थी। बाद में उन्होंने उसे तोड़कर कमरों की कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी। मेरी नानों का घर हवेली की तरह तो काफी बड़ा घर है, इसलिए ऊपर मेरे मामू और खाला के लिए कमरे बन रहे थे। अभी वो तैयार नहीं हुए थे, सिर्फ उनकी बुनियादें बन रही थी और छत डाला था। तो उन्होंने बच्चों के लिए वहां पर एक झूला लगाया था। मेरी कजन की दोस्त आई हुई थी, उसका नाम आमना था। तो मेरी कजन ने कहा कि इसके अंदर जिन्नात है, वो भी एक नहीं बल्कि 3 उसके घर में एक उसका भाई है, एक आमना है, उसकी एक और बहन भी है और उसके अम्मी अब्बू हैं, और वो सब के सब माशाल्लाह से बहुत ज्यादा ज़हीन थे। उसका भाई हाफिज़ कुरान था और उसके अलावा भी ये सब पोजीशन होल्डर थे। तो हसद की वजह से उनके ऊपर काला जादू किया गया था। ये सारी स्टोरी आमना ने हमें बताई थी। पहली दफा जब मैं उससे मिली तो मुझे लगा कि शायद वो ऐसे ही ड्रामे कर रही है कि मेरे अंदर ये जिन्नात है, मगर उसके अंदर वाकई ही 3 जिन थे। बाद में हमने उसके साथ दोस्ती भी की थी। तो इस तरह से उसने हमें बताया कि हमारे ऊपर काला जादू हुआ। उसके वालिद की हालत अभी भी इतनी ज्यादा खराब है, तो ना वो जिंदा लोगों में शुमार होते हैं और ना ही मुर्दा। पहले वो जादू सिर्फ आमना के ऊपर हुआ था, इसके भाई के ऊपर भी करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वो हाफिज़ कुरान था और वो हर वक्त कुरान पाक पढ़ता रहता था, जिसकी वजह से उस पर असरात नहीं हुए थे। मगर आमना के ऊपर वो असरात हो गए थे। इसके ऊपर 3 जिन मुसल्लत थे और वो तीनों बच्चे थे। जब आमना ने पहली बार हमें ये कहानी सुनाई तो हमें काफी ज्यादा तजस्सुस हुआ। आपको पता है कि 5वीं क्लास का बच्चा ना तो इतना बड़ा होता है और ना ही इतना छोटा। मैं एक्साइटेड भी थी और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। पहले तो मैं उससे दूर दूर रही, मगर जब मैंने उसे सलाम वगैरह लिया और उससे थोड़ी बात वगैरह की तो फिर उसने मुझे सारी बात बताई कि उनकी चची ने ही उनके ऊपर जादू करवाया, और ये बात उनको किस तरह से पता चली, ये सारी बात इन्हें जन्नात ने खुद बताई थी। जब इन जन्नात को आमना के ऊपर मुसल्लत किया गया था, किसी भी जिन को जब जादू के जरिए आप किसी पर मुसल्लत करते हैं तो जिन अपनी मर्जी से उस जिस्म को नहीं छोड़ सकता जब तक उसका तोड़ ना किया जाए। तो वो 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो कि गैर मुस्लिम थे। फिर जब वो जिन्नात मुसल्लत हुए तो इन्होंने ये सारा कुछ इन्हें एक विजन के जरिए दिखाया था कि किस तरह से उन पर ये सब किया गया, और इन जिन्नात के सामने ये शर्त रखी गई थी कि जब तू मामला को मार दोगे तो आजाद हो जाओगे। इनका घर 3री मंजिल पर था। मैं इनके घर भी जा चुकी हूँ। ये वहां पर झूले ले रही थी, तो वो 3री मंजिल की टेरेस के सामने झूला लगा हुआ था, तो जिन्नात ने उसको वहां से धक्का दे दिया था। तो ये 3री मंजिल से नीचे गिरी थी। अल्लाह जिसको बचाना चाहे उसको बचा लेता है।
वो तीसरी मंजिल से इतनी जोर से नीचे गिरी थी कि उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई थी, लेकिन ये बच गई थी। ज्यादा से ज्यादा भी इसकी उम्र 12 साल होगी। इसके घर वालों को भी पता चल गया था कि उनके साथ ये मामलात हो रहे हैं। और जब जिन्नात ने बाद में बताया कि सारा काम उनकी चच्ची का है, तो उनके जो वालिद थे वो गन उठाकर चले गए थे कि मैं इसको मार दूंगा, उसने हमें तंग करके रखा हुआ। मगर फिर और मामला ज्यादा होना शुरू हो गए। उनके वालिद के ऊपर और उनकी वालदा के ऊपर भी अटैक्स होना शुरू हो गए। आमना के ऊपर भी असरात हो चुके थे, बस उनका भाई बचा हुआ था और मेरे ख्याल में वो अभी तक उन असरात से बचा हुआ है। तो पहले तो जिन्नात उसे पढ़ने नहीं देते थे। वो जितनी भी कोशिश करती थी मगर वो पढ़ नहीं पाती थी। उसने 5th में ही अपना स्कूल छोड़ दिया था। वो जब भी पढ़ना शुरू करती थी तो उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता। कुरान मजीद पढ़ने के लिए बैठे तो वो जिन्नात उसे वो भी नहीं करने देते थे, तो इसको बहुत ज्यादा तंग करते थे, इसके साथ शरारतें करते थे। वो इसके लिए बहुत ज्यादा मसाइल क्रिएट करते थे। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से मुसलमान हुए थे। आपको पता है कि जिन्नात सबसे झूठी मखलूक है। पता नहीं वो प्रिटेंड कर रहे थे या सच में मुसलमान हो गए थे। तो बाद में वो इसे कुरान पढ़ने देते थे। इवन के हमने उसके साथ एक जाय नमाज पर खड़े होकर नमाजें भी पढ़ी। उनकी जाय नमाज काफी बड़ी होती थी। अगर वो जिन्नात मुसलमान ना होते तो शायद उसको ना पढ़ने देते। और इसके बाद जिन्नात उसके साथ फ्रेंडली होना शुरू हो गए। वो मुसलमान हो गए और उसे दोस्ती कर ली। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो 3 जिन्नात थे और एक का नाम जोहा था, एक का नाम ज़ैनब और एक का नाम फातिमा था, क्योंकि वो तीनों बच्चे थे। तो जो फातिमा थी वो तोतली बोलती थी और जो जोहा थी वो हमें एक लड़का लगती थी और वो लड़कियों की आवाज में बात करती है और उसकी बड़ी अजीब सी मर्दाना सी आवाज। जबकि जो ज़ैनब थी वो बहुत ज्यादा खामोश थी, इतना बात नहीं करती थी। उसको बुलाओ भी तो वो नहीं आती थी। मगर आमना 3री मंजिल से झूले से गिरी थी तो इसके ऊपर नहीं बैठती थी। उसे डर लगता था। जो झूले पार्क में लगे होते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो झूला काफी बड़ा था, ऊपर से लेकर नीचे जमीन तक। जब हम इस पर बैठकर झूले लेते थे तो हम इसको इतना तेज कर लेते थे तो हम छत को आराम से हाथ लगा लेते थे। और जो छत था वो अच्छा खासा ऊंचा था, तो इसलिए वो झूला नहीं लेती थी। मैं पहली बार उससे मिली तो हम सारे झूले के पास बैठे थे और वो बहुत हल्का हल्का सा झूला ले रही थी। तो इसने सारी कहानी हमें बताई। मैंने वहां पर बैठे बैठे उसके कहा कि नहीं, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे अंदर कोई जिन नहीं है। अगर कोई जिन है तो इन्हें बुलाओ, वो हमसे बात तो करें। यकीन करें कि कुछ सेकंड में उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। और सबसे पहले वो जो जोहा नामी जिन था वो बहुत ज्यादा बोल्ड था, तो वो फौरन से उसके अंदर हाजिर हुआ। उसने कहा, मैं जोहा हूं, तुम सहल की कजन हो। मेरी कजन का नाम सहल है। तो उसको पता है कि जो बड़े होते हैं जब कोई इस तरह का बच्चा वगैरह आए तो वो नजर रखते हैं। मेरी मम्मा ऊपर ही थी। इसके बाद उन सब ने अपना अपना इंटरव्यू करवाया कि मेरा नाम ये है और मैं इतने साल का हूं। वो जिन्नात भी हमारी ही उम्र के थे। तो मेरी मम्मा ने कहा कि झूठ बोल रहा है, ये जिन्नात नहीं है, आमना ही अपनी आवाज को तब्दील करके बात कर रही है। फातिमा तोतला बोलती थी। फातिमा ने भी अपना इंटरव्यू दिया। ज़ैनब को हमने बहुत बुलाया मगर वो नहीं आई। मगर जब उसकी हाजिरी हुई तो उसने बहुत थोड़ा सा बताया कि मैं ज़ैनब हूं। तो जोहा ने हमें बताया कि ज़ैनब की जिंदगी में सिर्फ उसकी मौत और वो अपनी माँ के साथ रहती थी, मगर काले जादू के जरिए इसे अपने कब्जे में किया गया और इसके बाद ये यहाँ पर है। तो ये अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करती है, मगर ये अपनी माँ से मिल नहीं सकती। उस वजह से ये इतनी बात नहीं करती। और उस टाइम हम लोग छोटे छोटे थे तो इतना ज्यादा महसूस नहीं होता था। मगर अब जब मैं सोचती हूँ तो
कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ें थी जो हमने की थी और अल्लाह ने हमें महफूज रखा था। और आपको पता होगा कि छोटे बच्चे के ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी होती हैं, और जिन सबसे ज़्यादा झूठी मखलूक है उनके ऊपर दुबार नहीं करना चाहिए। तो मेरी मम्मा ने कहा कि झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्नात इस तरह से बातें करे। तो मेरी एक छोटी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस टाइम उसकी डेथ को 2 साल हो गए थे, अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए। तो हमने जिन्नात को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आपको पता होगा कि उनकी इस तरह की हिस्स होती है कि वो इन चीज़ों को सेंस करके बता देते हैं। अदनान भाई, उसने हमारी पूरे घर का नक्शा बताया कि आपके घर में इतने कमरे हैं, वॉशरूम की ये सिमत है, आपके घर में इतनी बहन भाई हैं। हमने उसे इस तरह का कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था, उसको बस इतना पता था कि ये मेरी अम्मी है। हमें तब भी यकीन नहीं आया, मगर जब उसने बोला कि तुम्हारी एक छोटी बहन थी जो कि मर चुकी है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा झटका लगा, इसके साथ तो कुछ मसला है। तब मेरी मम्मा को भी यकीन हुआ कि यहाँ पर बात थोड़ी सी गड़बड़ वाली है, क्योंकि हमने आमना को अपनी बहन के बारे में नहीं बताया था। मेरी बड़ी बहन भी उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं हुई थी और ना ही मुझसे छोटे वाली हुई थी, मगर क्योंकि हम उम्र थे और मेरी अपनी कज़न के साथ बहुत ज़्यादा बनती थी, उसकी दोस्त थी, तो इसलिए मेरी उसके साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप भी हो गई। तो मेरी मम्मा ने कहा कि इसके साथ ज़्यादा दोस्ती मत रखो, क्योंकि बड़ों को पता होता है कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं इंसान के लिए। अब जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो कमरे थोड़े पीछे की तरफ थे। सुबह के टाइम तो वहाँ पर थोड़ी सी रौनक होती थी, मगर जैसे ही रात होती थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक बैक साइड थी, वहाँ पर कोई लाइट वगैरह भी नहीं थी। तो मेरी मम्मा ने हम पर एक चेक रखा हुआ था, क्योंकि मेरी खाला का कमरा ऊपर वाली साइड पर था। तो अब हमारी उसके साथ दोस्ती हो गई और वो घर चली गई। और अगले दिन हम ऐसे ही उठे और मैंने कहा कि आओ हम इसे घर से लेकर आते हैं। तो मेरी कज़न कहती है कि ठीक है, आओ मैं तुम्हें उसका घर भी दिखाऊंगी। तो मैं उस टाइम पर छोटी सी थी। आपको पता है कि जिन घरों में जादू के असरात होते हैं, घर वालों को महसूस हो या ना हो, मगर दूसरे बंदे को वहां पर बड़ी दहशत सी महसूस होती है, अगर नेगेटिव एनर्जी फील होती है। जब हम लोग उसके घर में एंटर हुए तो उसका घर काफी ज्यादा साफ था। अगर कोई घर अंदर से गंदा हो तो आपको वहां से बेचैनी वाली फीलिंग्स आती है। मुझे भी बिल्कुल इसी तरह की फीलिंग्स आ रही थी, इसलिए उसने कहा कि अंदर आकर बैठ जाओ। हमने कहा कि नहीं, हम आमना को लेने के लिए आए हैं। तो उसने कहा कि मैं अभी चेंज कर आती हूँ। आपको बताया कि छोटे बच्चे कपड़े चेंज करते हुए टाइम लगाते हैं, इसे 1 मिनट भी नहीं हुआ था। वो हमारे सामने कपड़े लेकर अंदर गई थी और फौरन से बाहर आ गई। तो वहां पर मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि इसके साथ कुछ जरूर है। उसके बाद हम लोग घर गए और वहां पर खेलना शुरू हुए। तो हम उस झूले पर झूला लेते थे। आमना भी हमारे साथ होती थी, मगर उसे झूले से डर लगता था। तो हम उसे तंग करते थे कि जाओ ज़ैनब और फातिमा को बुलाओ, क्योंकि जब वो उसके ऊपर हाजिर होते थे तो इतना तेज झूला चलाते थे कि वो झूला बिल्कुल छत के साथ लगता था और वो फिर बहुत ज्यादा हंसती थे। उस टाइम तो उनकी हंसी मुझे क्रीपी नहीं लगती थी, मगर अब जब मैं अपने फ्लैशबैक में जाती हूँ तो उनकी हंसी थोड़ी क्रीपी सी थी, क्योंकि वो उस टाइम पर बच्चे थे, तो हो सकता है कि थोड़ी क्रीपनेस कम हो। आमना काफी ज्यादा शर्मीली थी, मगर जैसे ही ये उस पर हावी होते थे तो बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाती थी। तो जैसे ही झूला तेज होता था हम कहते थे कि आमना को बुलाओ, और फिर आमना चीखती थी कि ये झूला कैसे तेज हो गया, मुझे नीचे उतारो। तो वहां पर हम उसके साथ खेलने लग गए, हम उसके साथ अटैच हो गए, हम उसके साथ नमाज भी पढ़ते थे। और फिर मुझे याद आया कि मेरी उनसे लड़ाई हो गई। आपको पता है कि उन चीजों से दोस्ती भी नुकसानदेह है और लड़ाई भी। छोटी थी, मगर मेरे दिमाग में ये था कि
इनसे किसी भी किस्म का पंगा नहीं लेना। तो मेरी उनसे थोड़ी बहस हो गई, क्योंकि हमने बारियां बनाई हुई थी कि पहले ये बंदा झूला लेगा और फिर ये। हम 5-6 कजन्स थी और वो इतने तेज थे कि एक बारी आमना की हो गई, एक जुहा की होगी और फिर एक ज़ैनब की बारी हो गई। इसी तरह से ये 4 बारियां इकट्ठे लेते थे। तो वहां पर मेरी उनसे लड़ाई हो गई कि अभी तो मैंने झूला लिया ही नहीं। इस टाइम पर तो ये बात फनी सी थी, मगर अब अगर मैं सोचूं और वो ही आमना मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे नहीं मिलना चाहूंगी। उसका हल हमने ये निकाला कि एक बंदा झूले पर बैठेगा और दूसरा उसके कांधे पर। आजकल के बच्चे तो इस तरह से झूला नहीं लेते, मगर उस टाइम पर हम इस तरह से ले रहे। तो बाकी सारे तो झूला लेकर नीचे चले गए। छत पर सिर्फ वो और मैं थी। मैंने उसे अपने कांधे पर बिठाया हुआ था। 11 साल के बच्चे का कितना ही वजन होगा, और वो बहुत पतली सी थी, मगर उस टाइम मुझे 2 से 3 लोगों का वजन अपने कांधे पर महसूस होता था। मैं 2 झूले लेकर ही थक जाती थी और मैं से कहती थी कि मैं तुम्हें नहीं सह सकती। तो वहां पर मेरी उससे लड़ाई हुई। उसने कहा कि नहीं, मुझे झूला चाहिए। मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूं, तब तुम्हें पता लगेगा। तो वहां पर वो एकदम से हंसते हंसते सीरियस हो। वहां पर हमारी लड़ाई इसलिए थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी कि जब ये मेरी कजन के कांधे पर बैठकर झूले ले रही थी तो ये ऊपर बैठकर हम पर थूकती थी। तो आपको पता है कि जिन्नात जैसे भी हों, मगर उनके मजाक का स्टाइल कुछ अजीब सा था। तो जब मेरी बारी आई तो वो मेरे कपड़ों पर फेंकना शुरू हो गए। तो मैंने उसे डांटा कि मेरे साथ ऐसा मत करो। तो वो वहां पर गुस्सा हो गई, क्योंकि मेरे कजन नाराज होकर नीचे चली गई थी कि मैं उसके साथ नहीं खेल रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी दूसरी कजन भी नीचे चली गई, तो मैं उसके साथ ऊपर रह गई, क्योंकि मेरी बारी थी और मैंने बारी देकर जाना था। मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसके साथ नाराजगी मोल नहीं ले सकती। तो जुहा मेरे ऊपर थूक फेंक रही थी। मैंने कहा कि जुहा मत फेंको, मैं झूला दे रही हूं, मेरे सारे कपड़े गंदे हो रहे। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगी, फिर खुद बैठ कर लेती रहना, क्योंकि उसका था कि मुझे कांधे पर बैठ कर ही झूला लेना। उस टाइम मगरिब का टाइम हो रहा था और काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था। तो वो एकदम से सीरियस हो गई और मुझे कहती है, आओ जरा पिछले कमरे में। तो यकीन करें, इस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको ये बात बताते हुए। तो आपको पता है कि जब एक बंदा हंसते हंसते सीरियस हो जाए तो किस तरह का सीन होता है। उसने मुझे कहा कि आ जरा तू मेरे साथ दूसरे कमरे में, हम तुम्हें अपना असल रूप दिखाते हैं, तो हमारे साथ इतनी फ्री हो रही हो। जब उसने मुझे ये बात बोली तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने से कहा कि मैं तुमसे नाराज होकर जा रही हूँ। तो अगर मैं चीख चिल्ला कर जाती तो मुझे पता था कि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। वो मेरे साथ बहुत कुछ कर सकती थी। छत पर कोई भी नहीं था, खाला का कमरा भी खाली था। तो मैं बहुत आराम से नीचे उतर गई और जब ये घर चली गई तो मैंने अपनी मम्मा को सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि तुम इसके साथ नहीं खेलोगी। इन्होंने मुझे मना कर दिया कि इसके साथ ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी मखलूक है जो आपको आराम नुकसान पहुंचा सकती है। छोटे हो और बच्चों के साथ ये ज्यादा अटैच होती है, और हमें नहीं पता कि वो 10-12 साल की है या बड़े हैं, और इस तरह से हमारे साथ ड्रामे कर रहे हैं। आपको पता है कि जिन्नात बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, और पहले तो थे भी गैर मुस्लिम। जब वो अगले दिन आए तो मैं इससे थोड़ा फासले पर ही रही। अगले दिन हम खेल रहे थे, मेरी नानो छालियां वगैरह लेकर आती थी, क्योंकि उनकी बकरियां थी तो वो इनके लिए लाती थी, क्योंकि वो साफ सुथरी छालियां होती थी। तो हम उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेते थे। अब हम वो छालियां भून कर खा रहे थे। साथ हमने आमना को बिठाया हुआ था, वो भी खा रही थी। तो मुझे याद है कि उसके अंदर जोहा की हाजिरी हुई। वो जोहा ने मजाक मजाक में मेरी कजन का अंगूठा इस तरह से मोड़ा कि उसका पूरा अंगूठा सूज गया, और वहां पर मेरी कजन चीख रही थी कि मेरा अंगूठा छोड़ो।
उसने इतनी जोर से मोड़ा था कि उसका अंगूठा टूट जाता। अब आपको पता है कि हमारी ताकत और जिन्नात की ताकत में बहुत फर्क होता है। जब मेरी खाला को पता चला तो मेरी खाला ने उसे डांटा और कहा कि आज के बाद सहल तुम लोगों के साथ नहीं खेलेगी, और वो इसे पकड़कर कमरे में ले गए और हम सारे भी कमरे में चले गए। वो बाहर झूले ले रही थी तो मेरी जो छोटी खाला थी वो ऊपर छत पर आई और हम वहीं पर आपस में बात कर रहे थे। वो जो खेलने वाली जगह थी और जहां पर मेरी खाला का कमरा था वो इतनी भी नहीं थी कि आपको कमरे में बैठे हुए लोगों की आवाजें वहां तक पहुंच सके। तो वो वहां पर वाइपर लगा रही थी। उन्होंने बहुत आराम से बात की थी। उन्होंने कहा था कि उसके अंदर जिन्नात है और ऐसा ना हो कि हमारी बच्चियों के साथ भी इस तरह के मामलात हो जाए, तो इसे सबसे दूर रखना चाहिए। वो हमसे बहुत ज्यादा दूर बैठी हुई थी। हमने जितनी आवाज में बात की थी वो आवाज बहुत ही हल्की थी। जब वो हमारे साथ होती थी तो हम उसकी बातें डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि आपको पता है कि जिन्नात की कुव्वत समात बहुत ज्यादा तेज होती है। तो ये एकदम से वहां से उठकर आई और कमरे के पास खड़ी हो गई। तो मेरी खाला ने उसे देख लिया कि वो वहां पर खड़ी हुई है। वो जैसे ही पीछे मुड़ी वाइपर रखने के लिए तो उसने कहा कि मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वहां पर बिल्कुल ही मुझे कंफर्म पता चल गया कि उसके अंदर जिन्नात है। तो इसके बाद इसे थोड़ा मनाया कि तुम छोड़ो, कुछ भी नहीं होता। हमें यहाँ से भी कंफर्मेशन हुई थी जिन्नात की कि आपको पता है कि इन्हें गोश्त और हड्डियां बहुत पसंद होती हैं। तो हमने उस टाइम मछली पकाई थी, तो हम इकट्ठे बैठे हुए थे, मछली खा रहे थे। तो आपको पता है कि वो कांटे निकाल कर उसे खाने में थोड़ा वक्त लगता है। उसने एक मछली का पूरा पीस उठाया, कांटों से भरा हुआ, और अपने मुंह में रखकर चबाना शुरू कर दी। हम तो उसको देखे जाएं, फिर हमने उसे इग्नोर कर दिया। हम उसे बिल्कुल भी फील नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि अगर आप इन चीजों को नोटिस में लें तो बाद में ये बहुत तंग करती। उसमें वो मछली का पीस कांटों के साथ ही खा लिया। हमारी उसके साथ अच्छी खासी दुआ सलाम थी। आप भी सोच रहे होंगे कि हमारी वालिदैन ने हमें किस तरह से उसके साथ दोस्ती करनी थी। तो ईद के बाद तो हमारे मामू के साथ हमारे घर आई थी। तो मेरे मामू थोड़ी सा मौलवी टाइप, उन्होंने इसे बोला कि तुम चारों में से जो सूरतें हैं मुझे सुनाएगा, मैं उसे 10-10 रुपए दूंगा। एक ने सुनाई, दूसरे ने सुनाई, फिर तीसरे ने सुनाई और फिर आमना ने सुनाई। तो वो एक साथ ही 40 रुपए आ गए। तो मेरे मामू ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 3 नोट हैं। तो वहां पर उन्होंने बहुत लड़ाई की। तो मेरे मामू ने वो वीडियो भी बनाई थी, और पता नहीं उनके पास है या नहीं, क्योंकि वो काफी ज्यादा पुरानी वीडियो थी और मोबाइल भी चेंज हो गए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जोहा उस तरह से लगती थी जैसे वो लड़का है। उस तरह से हमने थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारा और फिर बाद में हम उस चीज को भूल। बाद में मेरी कजन ने मुझे बताया कि जब उनके घर में पता चला कि उनकी चची इस सारे मामलात करवा रही, फिर वो बहुत सारे उल्मा के पास गए। आपको पता है कि आजकल के दौर में 2 नंबर बाबे बहुत ज्यादा आम है, तो आपको एक सच्चा बंदा बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। तो उन्हें भी बड़ी मुश्किल से एक बंदा मिला। उन्होंने बताया कि एक कब्र के पास जादू वाला ताला एक कुएं में से तावीज निकाला और उनके घर के नीचे से उनकी टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, उन्होंने वो टाइल्स वगैरह तोड़ी। अब मुझे नहीं पता कि वो इनके घर के बिल्कुल नीचे कैसे गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात ठीक होना शुरू हो गए। उसने 5th क्लास आधी पढ़ी थी और छोड़ दी थी, 6th क्लास भी ऐसे ही, और फिर 7th क्लास भी उसी तरह से। तो फिर उसने थोड़ा थोड़ा 7th क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने 8 और 9 क्लास कंप्लीट की और 10वीं क्लास में फिर से मामला शुरू हो गए। तो वहां पर रिवील हुआ था कि वो जोहा जो प्रिटेंड कर रही थी कि वो लड़की है, तो वहां पर पता चला कि वो असल में लड़का है। ये सारे वक्त में यही शो करवाता रहा कि मैं एक लड़की हूँ। तो इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दोबारा तंग करना शुरू कर दिया। इन्होंने
اس کی امی پر بھی بہت زیادہ تعویذ اور جادو کروائے۔ ان کی امی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے میں ماموں کے گھر گئی تھی۔ میری خالہ مجھے کہتی ہیں کہ آؤ ان کی امی کا پتہ کر آئیں، تو مجھے ایسی وائبز آئیں، میں نے کہا کہ نہیں، میں ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے وہاں پر قرآن خوانی بھی کروائی تھی اور میری آمنہ کے ساتھ اچھی خاصی سلام دعا ہو گئی تھی، مگر میں نے کہا کہ ان کے گھر میں نہیں جاؤں گی۔ ان کی امی ایک طرح سے بستر مرگ پر ہے، انہیں موت بھی نہیں آ رہی۔ ان کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی، ان کے جسم پر دانے نکلنا شروع ہو گئے اور اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے، تو ان کے حالات کافی زیادہ برے ہیں۔ ان کے والدین کے ریلیشنز کافی اچھے تھے، مگر ایک دو بار اس کے والد نے جب طلاق مانگی تو اس کے والد کو یہ ریئلائز ہوا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی معاملات ہیں، تو وہاں پر جنات نے پھر اپنی موجودگی ظاہر کرنی شروع کی۔ خیر، آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، میں جانتی ہوں کہ یہ اتنی زیادہ ڈراؤنی تو نہیں ہے، ہمارے ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات رہے ہیں، تو اللہ پاک انہیں صحت دے۔ ان کی اماں ابھی تک جسٹ دل میں پھنسی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان چیزوں سے نکال دے، آمین۔ میری طرف سے آپ کی یوٹیوب فیملی کو اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام قدیر ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے۔ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے فالورز کو یہ ضرور بتائیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اپنے بچے ہیں یا کوئی بھی قیمتی چیز ہے تو اس لوگوں کی نظر سے بچا کر رکھیں۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کا دل صاف ہے تو سامنے والے کا دل بھی صاف ہوگا۔ میں نے خود کو زندگی میں کبھی بھی اتنا دکھی محسوس نہیں کیا جتنا اب کرتا ہوں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ تو صرف 4 مہینے کا بچہ تھا، مگر آپ جانتے ہیں کہ بچہ 4 مہینے ہو یا 4 دن کا یا پھر 4 سال کا، ماں باپ کے لیے اولاد ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی ہم ابھی تک اپنے بچے کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں، صرف یہ سوچ کے کہ اگر وہ پہلے سے بیمار ہوتا یا اسے کوئی بیماری ہوتی، کمزور ہوتا، تو شاید ہمیں صبر بھی آ جاتا، مگر وہ میرا ہنستا کھیلتا بچہ جو کہ صحت مند تھا، خوبصورت تھا، مگر وہ نظر بد کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ بات ہمیں ہر وقت تڑپاتی رہتی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ بھی پیغام، جو دوسروں سے حسد کرتے ہیں، خدا کے لیے آپ کسی سے بھی حسد نہ کریں، اللہ سے مانگیں جو سب کو دیتا ہے، وہ آپ کو بھی دے گا، مگر ایسا نہ کریں کہ آپ کی نظر بد کسی کی دنیا زندگی چھین لے۔ اگر آپ نے کسی کی دنیا اجاڑ کر کچھ حاصل کیا تو کیا آپ بھی کب تک اس دنیا میں رہ لیں گے؟ مگر آپ کا ایسا کوئی عمل دوسروں کی نسلیں تباہ کر دیتا۔ یہ کہانی میرے بیٹے سے تو متعلق ہے۔ اس ٹائم میری عمر 35 سال ہے۔ میری شادی 31 سال کی عمر میں 16 مئی 2023 کو ہوئی اور سن 2024 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ ہیلدی اور خوبصورت تھا۔ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے جن میں سے میں چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اور بھی خوبصورت اور ہیلتھی ہوتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے میں وہ ایسے لگنے لگ گیا تھا جیسے وہ 1 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ میرے سسرال میں میری بیوی کی 2 کزن کی شادی آ گئی تھی۔ مجھے اور میری بیوی کو جانا پڑا، تو وہاں شادی پر کوئی اللہ والا شخص موجود تھا۔ تو اس نے بندے نے میری بیوی اور بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی اس ٹائم جو حالت ہے، اگر وہ 1 مہینہ بھی زندہ رہ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ وہ شادی اکتوبر کے اینڈ میں ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی ماں سے کہا جائے کہ آپ کا بچہ 1 مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس ماں پر کیا گزری ہوگی۔ میری بیوی یہ بات سن کر بہت گھبرا گئی اور اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی کہ پتہ نہیں میرے شوہر کیا سوچیں گے۔ بعد میں نے اپنی بیوی سے اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو ہو سکتا ہے
हम भाग दौड़ करके कुछ कर लेते, शायद हम किसी बंदे को दिखा देते और इसी हालत कुछ बेहतर हो जाती। इस टाइम तक तो बेटे के साथ तो कोई मसला भी नहीं था। तो उसी शादी के अंदर हमारे एक रिश्तेदार आंटी दूसरे शहर से आई हुई थी। उस बंदी की खासियत ये थी कि उसके अपने बच्चे भी अपने बच्चों को इससे छुपाते थे। खानदान में मशहूर था कि आप अपने बच्चों को इस औरत से बचाएं कि वो जिस बच्चे को भी आंख भर कर देख ले तो वो बच्चा फौत हो जाता है। अब पता नहीं अल्लाह की इसमें क्या मसलियत थी। अदनान भाई, आपको बताऊं कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही मैंने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा था। मैंने यही सोचा था कि ये बस लोगों की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि जादू और नजर बद तो बरहक है। और यही सब मामला मेरे बेटे के साथ हुआ क्योंकि मेरा दिल साफ था और मेरे दिल में इस तरह का कोई भी शक नहीं था। तो मैं उस आंटी के पास बैठ गया, उनसे सलाम दुआ की, गुफ्तगू हुई। जिस शादी पर हम गए थे वहां पर 1200 अफराद की गैदरिंग थी और उनमें से मेरा बेटा मुनफरिद लग रहा था। लोग उसके साथ अक्सर तस्वीरें बना रहे थे और कह रहे थे कि ये तो आपका बेटा लगता ही नहीं है। हम आगे से माशाल्लाह कहते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हम तो आम से बंदे हैं और ये अल्लाह की देन है। तो मैं उसी आंटी के पास बैठा हुआ था, वहां से मेरी बीवी गुजरी। मेरा बेटा मेरी बीवी की गोद में था। तो मैंने अपनी बीवी को आवाज दी कि हैदर को मेरे पास लेकर आओ। तो मेरी बीवी मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आई और मैंने उस आंटी को अपना बेटा दिखाया। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस औरत ने जिस तरह से मेरे बेटे के चेहरे के ऊपर हाथ फेरा, जिस तरह से क्रॉस का साइन होता है, उस तरह से उसने मेरे बेटे के चेहरे के ऊपर हाथ फेरा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस शादी के 2 दिन बाद ही मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई। अब हम डॉक्टर्स को भी दिखा रहे थे। जैसे ही हम लोग हैदराबाद गए, वहां पर जितने भी अच्छे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल थे उन्होंने हमें जवाब दे दिया और कहा हमारे बस की बात नहीं है। इसके बाद हम इसे एक और हॉस्पिटल में ले गए और वहां पर मेरा बेटा 4 दिन आईसीयू में रहा। तो वहां पर मेरे बेटे की तबीयत कुछ बेहतर की तरफ आई। इसके बाद इस मेडिकेशन के लिए हमें अपने साथ बुलाते थे। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और मेरी आमदनी भी इतनी ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी कोशिश की कि हमसे जो भी हो सका हम अपने बच्चे के लिए करेंगे। इसके 2 दिन बाद डॉक्टर ने मुसलसल अपने पास बुलाता रहा। तो मेरे बेटे की तबीयत मजीद बिगड़ गई। उन्होंने हमें कहा कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर दोबारा दाखिला करवा दें या फिर आप बच्चे को कराची ले जाएं। मैं उसी टाइम अपने बेटे को कराची ले जाने के लिए तैयार हुआ। हम लोगों ने एम्बुलेंस करवाई, जबकि रास्ते में मेरे बेटे को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। पहले तो एम्बुलेंस का इंतजाम ही नहीं हो रहा था। अल्लाह तवक्कल हमें एक एम्बुलेंस मिली और वो एम्बुलेंस घर की जानिब आ गई और मेरे बेटे को लेकर रवाना हुई। उसके साथ साथ वो एम्बुलेंस रास्ते में पहुंचकर खराब हो गई, जिसकी वजह से 1.5 घंटा हमें मजीद इंतजार करना पड़ा। हम लोगों ने शाम के टाइम अपने शहर से सफर शुरू किया था, तो अब हमें रात हो गई थी। अभी तक हम लोग हैदराबाद में थे। हमसे किसी दूसरे एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पा रहा था जिसमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो। और उस टाइम मेरे बेटे को ऑक्सीजन की अशद जरूरत थी। बहुत सारी रुकावटें आती रहीं, लेकिन फिर भी हम लोग दुआएं करते हुए वहां से निकले। एक छोटी एम्बुलेंस का इंतजाम हुआ और उसमें ऑक्सीजन भी थी और फिर हम अपने बेटे को लेकर कराची हॉस्पिटल पहुंच गए। मेरा बेटा 14 दिन और 14 रातें वहां पर रहा। बीच में मेरा बेटा रिकवर भी हो जाता था। जब वो हॉस्पिटल के आईसीयू में था तब भी मेरा बेटा इतना एक्टिव था कि डॉक्टर आकर इसके गाल सहलाते थे और कहते थे कि गोलू मोलू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। उसकी रिपोर्ट्स देखकर कहते थे कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। हमें यह तक कह दिया था कि आज आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां से निकलने की कोशिश करते थे
हम लोग चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं पाते थे। और फिर मेरा बेटा 27 तारीख को पूरे 4 महीने की उम्र में उस दुनिया से रुखसत हो गया। जब मेरे बेटे की आखिरी रात थी, उस रात मेरे बेटे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसी रात मेरे बेटे के साथ बहुत सारे मामलात हुए, जैसे कि उसे फालिज का अटैक हो गया, उसकी शुगर भी डाउन हो गई, प्लेटलेट्स गिर गए। एक ही वक्त में मेरे बेटे को मुख्तलिफ बीमारियों ने जकड़ लिया। दानवी, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं अपने बेटे को देखने के लिए गया, उसकी वफात से तकरीबन 2 घंटे पहले, उन 14 दिनों में मैं और मेरी बीवी जब अपने बेटे को वज़न करते थे तो कुरान की आयत पढ़कर उस पर दम किया करते थे। लेकिन अदनान भाई, उसके बावजूद हमने घरों में भी अपने बेटे के लिए वजीफे और दुआएं करवाई, खाना काबा में अपने बेटे के लिए ख़ास दुआ करवाई। खैर, जब मैं अपने बेटे को देखने के लिए गया तो उसकी आंखों में इस कदर वहशत और नफरत थी तो मुझे एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि मेरा बेटा नहीं है, बल्कि मेरे बेटे के अंदर कोई और ही है जो इस टाइम मुझे देख रहा है। मैं उसके पास गया और उसकी कान में कहा कि हदीद, तुम मेरे बेटे हो और अल्लाह ने चाहा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। मैं बाप होने की हैसियत से यही कह सकता था। ये मेरी पहली औलाद थी। मुझे अच्छे की उम्मीद थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अपनी वफात से 2 दिन पहले भी हॉस्पिटल के अंदर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, और जब मैं 1.5 घंटे के लिए नीचे आया तो मुझे मेरी सास और ससुर की कॉल आई कि कदीर, आप ऊपर आ जाए। मैंने कहा कि मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है, मेरा बेटा ठीक है, मगर उन्होंने यही कहा कि आप ऊपर आ जाएं। और जब मैं ऊपर गया तो मुझे पता चला मेरी दुनिया तो कब की लटक चुकी। मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। उसके बाद हम उसकी मैयत को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुए। यकीन नहीं करेंगे कि उसकी मैयत को लाते वक्त भी रास्ते में इतनी ज्यादा रुकावटें आई। हम एक कार के अंदर उसकी मैयत लेकर आ रहे थे। हम लोग 4 बजे वहां से रवाना हुए थे और सुबह 8:30 बजे हम लोग हैदराबाद में पहुंच गए। वह जाम शुरू के पास अक्सर अचानक इतना खतरनाक सा मोटरसाइकिल आया कि गाड़ी का जो अगला टायर था वो फट गया और अल्लाह ने हमें बचाया, वरना हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होता। तो मेरे बेटे की वफात से तकरीबन 3-4 दिन पहले उसके माथे के ऊपर हल्का हल्का 4 का डिजिट नमदार होना शुरू हो गया। और नॉर्मल देखा जाए तो उस तरह का कोई भी डिजिट माथे के ऊपर नहीं आता। जब मेरे बेटे की डेथ हो गई, उसके गुस्ल और कफन के बाद भी उसके माथे के ऊपर 4 वासिया लिखा हुआ था। जब हमने उसके मुतालिक पता करवाया तो हमें ये बताया गया कि उसके बेटे के ऊपर शदीद नजरबद और जादू के असरात थे। हमने मुख्तलिफ जगहों से पता करवाया। कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि आप लोग इसे डिजिट के तौर पर देख रहे हो, मगर ये जादू के वार का एक हिस्सा है और एक सिफली अमल की वजह से आपके बच्चे को रास्ते से हटा दिया गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हसद करते हैं। तो मैं आपके जरिए आपकी व्यूअर्स को सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को खास ख्याल रखें और अपनी खुशी किसी के साथ भी जाहिर ना करें। आप तो अपना समझकर किसी से खुशी शेयर कर लेंगे, मगर ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी ये आपको उसी नज़र से देख रहा हो। अदनान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। अल्लाह ताला आपके बेटे के दर्जात बुलंद फरमाए, उसे जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं जो कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरी खुद की जिंदगी का सच्चा वाक़या है, जो मैंने आज तक किसी चैनल पर शेयर नहीं किया। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं ताकि इसे अपने चैनल पर सुनाएं और बाकी यूट्यूब फैमिली भी इसे सुने। चलिए, अब मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे बुरा और खौफनाक वाक़या सुनाती हूँ। मेरा नाम अनाबी है और मेरे शौहर का नाम अली है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी जो 3 साल की और एक बेटा जो 2 साल का। मेरी शादी 2019 में लाहौर में हुई थी। मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे शौहर भी
بہت اچھے انسان تھے، سپورٹنگ شخص اور خیال رکھنے والے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب بچے ہو گئے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہونے لگا جو کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمیں نظر لگ گئی، خاص طور پہ میرے شوہر کی چچی کی طرف سے، جو چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی میرے شوہر سے، لیکن چونکہ میری شادی ہو چکی تھی تو وہ حسد میں آ گئی۔ وہ اکثر کچھ پکا کر بھیجتی تھی اور ہمیشہ کہتی تھی یہ صرف علی کے لیے۔ مجھے شروع میں لگا شاید وہ بہت محبت کرتی، لیکن میں وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، صرف میرے شوہر کھاتے تھے۔ کچھ دن بعد سے ہماری درمیان لڑائیاں ہونے لگی، جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بچوں کو وقت نہیں دیتے تھے، اور اگر وجہ پوچھتی تھی تو چیخنے لگتے تھے، مجھے دھکا دیتے، گلا پکڑ کر دیوار سے مار دیتے۔ میں بہت پریشان ہو گئی، نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، دعائیں کرتی، مگر وہ دن بدن سخت ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ جو کھانا چچی بھیجتی اس میں کوئی تعویذ ہوتا ہے۔ میں نے وہ کھانا چھپا دیا اور اپنی ساس کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کل ہم ایک مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، تو میں ان سے ملی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر پر کسی نے بندش کروائی تاکہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں ان چچی کو اتنی عزت دیتی تھی اور وہ میرے گھر کو برباد کرنے کی کوشش میں تھی۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا ہوا پانی اور 4 تعویذ دیے۔ 2 کو گھر میں مغرب سے پہلے جلانا تھا اور 2 کو میرے شوہر کو تکیے کے نیچے رکھنا تھا۔ میں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ کچھ مہینے سکون میں گزرے، پھر ایک دن میں سو رہی تھی، مجھے خواب آیا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کے پاس ایک کالا سایہ کھڑا ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے اب تم دونوں ضرور الگ ہو کر رہو گے۔ میں ڈر کے مارے جاگ گئی، نماز پڑھی اور سب کو ناشتہ کرایا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ شام کے وقت تقریباً 4 بجے میرے شوہر نے کہا میں دوبارہ جا رہا ہوں داتا دربار۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچوں سے پیار کر کے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہی کالا سایہ مجھے گھر سے باہر دور نظر آیا۔ میں باہر گئی تو وہ سایہ بہت بڑا تھا، تقریباً 11 فٹ لمبا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا اب تمہارا شوہر کبھی واپس نہیں آئے گا، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ جب میں اندر آئی، ابھی نماز پڑھ کر اٹھی ہی تھی کہ میری ساس کا فون بجا۔ کال کسی انجان نمبر سے تھی۔ کال پر بتایا گیا کہ میرے شوہر پر کنٹینر چڑھ گیا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ یہ دن میری اور میرے بچوں کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ نومبر 2023 میں میرے شوہر کا انتقال ہوا اور بہت ہی تکلیف دہ موت تھی۔ ان کی لاش بھی مکمل نہ بچی۔ اللہ سب کی جوڑیاں سلامت رکھے اور کسی ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ یہ تھی میری کہانی۔ شاید اتنی خوفناک نہ ہو، لیکن یہ کہانیاں اصل میں نصیحت ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ خدا را اپنی خوشیاں چھپائیں، ایسے لوگوں کے آگے نہ ظاہر کریں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں اور آپ کی لائف میں کتنے سکھ ہیں۔ پتہ نہیں کوئی حاسد، کوئی بری نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہو اور وہ آپ کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، تو سوچا آپ سے شیئر کروں۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے درجات بلند فرمائے۔ بہت افسوس ہوا ان کی ڈیتھ کا، آپ سے ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اور آپ کو ہمت دے اپنی لائف میں آگے سروائیو کرنے کی، اور ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ سب سنی تو جا کر لازمی سنیے گا، یہ میری طرف سے پرسنلی ریکمینڈ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے تو اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ